आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी हैं नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड से मिलते हैं। द फूड यू ईट is not in a form that can instantly provide you with nutrients। जिस तरीके से हम खाने को खाते हैं ऐसा नहीं होता कि एकदम से उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाएं। फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ना पड़ता है और इन पार्टिकल्स को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में बदलना पड़ता है जिसको बॉडी के जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें। ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तभी हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होती हैं। और जो एनिमल्स सॉलिड फूड को खाते हैं उनमें ये प्रोसेस ऐसे होती है। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर खाना, मतलब अपने अंदर ले जाना, मतलब टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट। जब हम किसी खाने को लेकर चबाते हैं, मुंह में उसको खा जाते हैं, तो वो होता है इंजेशन। उसके बाद आता है डाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो फूड हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस में ये होता है जो फूड सॉल्युबल फॉर्म में है वो बॉडी के फ्लूइड से पास होता है, जैसे ब्लड में। जो हमने छोटे छोटे फूड के सॉल्युबल फॉर्म है, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हैं, वो बॉडी के फ्लूइड में तैरते हैं, जिनको कहते हैं ब्लड, खून जिसको बोलते हैं। फिर एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे द्वारा एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज़ करती है। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया था उसका यूज़ किया आपने। इजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स जो खाने में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देना, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देना इजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है अमीबा का, हाइड्रा का और फ्रॉग का। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है अपने फॉस्फेट को फेंक कर, जिसे सूडोपोडिया भी कहते हैं। जो सूडोपोडिया है वो एक स्मॉल कैविटी बनाता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो इस वैक्यूल के अंदर जो फूड होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़कर उसे डाइजेस्ट किया जाता है और फिर इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिससे एनर्जी मिले और दूसरे काम किए जा सके। हाइड्रा जो है वो एक सिंपल सा मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, जैसे ऑक्टोपस के बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं ऐसे इसके छोटे छोटे टेंटिकल्स हैं। इसके मुंह के अराउंड जो इसका माउथ है उसको सराउंड करते हैं और इनका यूज़ होता है फूड के इंजेक्शन के लिए। छोटे छोटे स्मॉल एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, ये पानी के अंदर ही तो रहता है, उनको ये इन टेंटिकल्स में फंसाकर और मार देता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। कह सकते हैं कि कटर, चाकू, छोटे छोटे, या कह सकते हैं कांटे भी कह सकते हैं, कांटेदार स्टिंगिंग सेल्स। ओके,
देन दे पुश देम इनटू द माउथ। फिर वो टेंटिकल्स क्या करते हैं, उस मरे हुए जानवर को, छोटा मोटा जो भी एक्वाटिक एनिमल है, उसको मुंह के अंदर भेज देते हैं। और बॉडी के अंदर जाते ही डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सराउंडिंग सेल्स से सेक्रेट किए जाते हैं ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो सके। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस कैविटी की, जो भी अंदर उसकी जगह है पेट में, उसके अंदर से जो कैविटी की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं आसपास की, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर इसका इस्तेमाल होता है सेल्स के अंदर। अच्छा, आपने मेंढक देखा होगा, उसकी जीभ बहुत लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी सी होती है। ये इसका इस्तेमाल करता है कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। और मतलब जैसे अपनी जीभ फेंकेगा और फिर इससे मच्छर मक्खी जो भी कीड़े हैं वो चिपक जाएगा और फिर इसके पेट के अंदर जाएगा और फिर वही होगा, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करेगा और फिर डाइजेस्ट हो जाएगा ये। अच्छा, हम बात करते हैं पैरामीशियम की। है अच्छा, पैरामीशियम के पास होता है स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। जैसे बंदरों के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, वैसे ही पैरामीशियम एक बहुत ही छोटे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी पर ऐसे ही बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। इनकी मदद से ये खाने को अपने अंदर पहुंचाते हैं, खाते हैं। ये सीलिया जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और फूड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ पुश करते हैं। मतलब माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है वो रेस्ट। अच्छा, बाकी सब जो है वो अमीबा की तरह होता है। डाइजेस्टिव उसके मतलब एक बार इंजेस्ट हो जाए फिर उसके आसपास फूड वैक्यूल बन जाता है और फिर फूड वैक्यूल के अंदर फिर डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ दिया जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उनसे एनर्जी ली जाती है, उनसे और काम किए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया जाता है। अच्छा, एक स्पाइडर जो होता है, आपने मकड़ी के जाले देखे होंगे दोस्तों, तो वो स्पाइडर क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है ताकि उसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाएं और फिर उसके बाद उस जैसे मान लीजिए कोई मकड़ी जाल बनाती है और उसमें कोई चींटी फंस गई, तो मकड़ी क्या करेगी, उसके चींटी के शरीर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को इंजेक्ट कर देगी। जैसे इंजेक्शन से करते हैं ना, दवाई वगैरह डालते हैं, तो इस तरीके से वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को उस इंसेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देगी और फिर वो पूरी की पूरी इंसेक्ट की बॉडी जो है वो उसमें डाइजेस्ट हो जाएगी, घुल सी जाएगी। और फिर देखा जाए तो स्पाइडर ने अपने अंदर नहीं, बॉडी के बाहर ही डाइजेशन किया है। और फिर जो चींटी या फिर जो भी कीड़ा है उसको डाइजेस्ट हो चुका है, तो फिर चींटी जो है, ओ मैं क्या कह रहा हूँ, मकड़ी जो है वो उस डाइजेस्टेड इंसेक्ट को या जो भी उसका डाइजेस्टिव जूस बन गया है उसको पी जाएगी। अच्छा, मच्छर मक्खी जो होती हैं, ये जो मलेरिया के मॉस्किटो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स का और हमारा जो है खून चूसते हैं। इनके अंदर प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस मतलब ये जो इनका डंक टाइप में जिसको ये इंजेक्शन की तरह घुसा देते हैं, जिससे खाल में छेद कर देते हैं छोटा सा, जहाँ से खून को चूस लेते हैं, उसे प्रोबोसिस कहते हैं, उस सुई जैसी चीज़ को। द हाउस फ्लाई आल्सो लिव्स ऑन। अच्छा, जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ जो बहुत फास्ट होती हैं, वो हमें काटती नहीं है लेकिन वो भी लिक्विड फूड पर जिंदा रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, कोई भी खाना है
मान लीजिए आपने मिठाई रखी हुई है, उसके ऊपर मक्खी आके क्या करेगी, वो उस पर थूक देगी, मतलब छोटी सी जगह पर थूक देगी, और फिर वो थूक में वो थोड़ा सा खाना मिल जाएगा, और फिर एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा, और फिर वो सॉल्यूशन को खा जाएगी। उसके पास जो फीडिंग ट्यूब होती है उसकी मदद से स्ट्रॉ की तरह वो उसको पी जाएगी। अच्छा, बटरफ्लाई के पास भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, जिससे वो क्या करती है, फूलों से नेक्टर सक करती है। अच्छा, हम अब बात करेंगे ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिशन के स्टेप्स को परफॉर्म करती है एक लंबी ट्यूब के अंदर, जो कि कई कई जगह से मुड़ी हुई है, घूमी हुई है। अभी हम जिस की ट्यूब की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट। इसके मेन पार्ट्स हैं माउथ, फूड पाइप या उसको एसोफेगस भी कहते हैं, जो हमारे गले गले के अंदर है, जहाँ से खाना अंदर जाता है। हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ख़त्म होता है रेक्टम में और एनस में। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास वो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलने में इस्तेमाल मतलब मदद करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस are also secreted by inner walls of stomach and small intestine। तो इंटेस्टाइन और स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं उनमें भी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। तो फूड को अंदर लेना या फिर कह सकते हैं इंजेस्ट कर लेना माउथ से। तो सबसे पहले तो फूड को इंजेस्ट किया जाता है, उसके बाद हमारे मुंह के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं तब। अच्छा, हम किसी मिठाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में थूक क्यों आ जाता है, मतलब मुंह में पानी आना ऐसा बोलते हैं, लेकिन असल में वो थूक होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सलाइवा है जिसको हम थूक कहते हैं, वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं उसे। और जब हम खाने को च्यू करते हैं, जब हम खाने को चबाते हैं, तो क्या होता है, फूड जो है वो स्मॉल पीसीज में ग्राइंड हो जाता है और मतलब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। हमारे जो दांत हैं वो काट देते हैं, फाड़ देते हैं और पीस देते हैं जो फूड हम खाते हैं, और उसके बाद हम इसे निगल लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। एक चाइल्ड के पास सिर्फ 20 से 10 दांत होते हैं। एक्चुअली एक चाइल्ड के पास 20 टीथ होते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। इन्हें बोलते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ। ये 10 साल की उम्र तक सारे गिर जाते हैं और इनकी जगह पर आ जाते हैं परमानेंट टीथ। और ये जो दांतों का सेट है इसमें होते हैं 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे। इसमें 4 तो इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स जो हमारे सबसे आगे वाले दांत होते हैं, और 2 होते हैं कैनाइन्स, जो 2 पैने दांत होते हैं दोनों, मतलब जबड़ों के दोनों साइड। और 4 होते हैं प्रीमोलर्स और 6 होते हैं मोलार्स, मतलब जाड़ जिनको बोलते हैं। हम अपनी जीभ से दांतों को टच करके इनकी शेप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जो हमारे सबसे अगले टीथ हैं उन्हें बोलते हैं इंसिजर्स, और ये है चिजल शेप्ड,
मतलब जैसे कह सकते हैं कि लकड़ी को, जैसे कारपेंटर जो है वो लकड़ी को छीलते जिस चीज़ से हैं वो होता है चीज़ल। और ये उसी तरीके के दांत होते हैं और इनका यूज़ होता है बाइटिंग और कटिंग में। जैसे हम एप्पल खाते हैं तो जब हम एक एप्पल को बाइट करते हैं तो इन दांतों का यूज़ होता है। और मान लीजिए आप धागा काटते हैं अपने मुंह से तो तब भी यही दांत काम आते हैं। और इसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइंस कैनाइन वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं और इनसे जो हार्ड फूड की चीज़ें हैं, जैसे किसी हार्ड फ्रूट को या किसी और चीज़ को, जैसे नान हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई हमारी खाने की, उसको खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हमारे मुंह के जो पिछले साइड में जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं और ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं, मतलब पीसने का जो काम होता है, जैसे चक्की पीसती है वो काम इनका होता है। इनको कहते हैं प्री मोलार्स और मोलार्स। मोलार्स जो हैं वो प्री मोलार्स से थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा, एक और बात, हमारे दांत वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक सब्सटेंस का कवर होता है जिसे इनेमल बोलते हैं और ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हड्डियों से भी ज़्यादा हार्ड होता है इनेमल, सबसे हार्ड। मतलब दांतों के ऊपर ये जो वाइट चीज़ है ना, ये इस बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड है। जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो स्टार्च जो फूड के अंदर होता है उसको शुगर में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मतलब इजी होता है। हम क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसमें स्टार्च होगा, स्टार्च को सलाइवा जो है वो शुगर में बदल देगा। शुगर में क्यों बदल देगा? क्योंकि उसे डाइजेस्ट करना आसान होता है। और सलाइवा के साथ फूड मिलने से क्या होता है, उसे निगलना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा गीला, थोड़ा सा फिसला, मतलब थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। अच्छा, हमारी जो जीभ है वो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल है और ये हमें खाना खाने में मदद करती है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करती है, हमारे फूड को दांतों के टुवर्ड्स पुश करती है, खाने को सलाइवा में मिक्स करने में मदद करती है और इसे निगलने में भी मदद करती है। अच्छा, टंग का एक और काम होता है। हमारी टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं जो पूरे सरफेस पर, मतलब इस जीभ के फैले होते हैं सारे। मतलब जीभ पर कोई भी हिस्सा जो है सारे टेस्ट बर्ड को डिटेक्ट कर लेता है, जैसे स्वीट हुआ, साल्टी हुआ, सॉर हुआ, बिटर हुआ। साइंटिस्ट पहले ये सोचते थे कि टेस्ट बर्ड जो है वो दूसरे दूसरे तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। हालांकि ये ट्रू नहीं है। मतलब ये कहते थे साइंटिस्ट कि सबसे पहले तो जो हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन अब पता चला है कि जीभ का कोई भी हिस्सा टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है और सारे टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, टंग जो है वो हमें बोलने में भी मदद करती है। अब बात करते हैं कि हमारी जो हमने खाना स्वोलो कर लिया था वो क्या करता है, एसोफेगस
फेरेंक्स 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 स्फेरेंक्स से नीचे स्लाइड करता हुआ एसोफेगस के थ्रू तो होता क्या है कि फेरेंक्स जो हम मतलब खाना खाते हैं, एक सेकंड, इट स्लाइड्स डाउन द फेरेंक्स इनटू द एसोफेगस फूड पाइप। तो होता क्या है कि हमने एक बार खाना चबा लिया, हमने ठीक से उसको चबा लिया, तो उसके बाद हम निगल जाते हैं। निगलने के बाद क्या होता है, वो एसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें चला जाता है। और एसोफेगस माउथ से लेकर स्टमक तक जुड़ा होता है, ये मसल्स से बना होता है। ये मसल्स क्या करते हैं, फूड को हमारे स्टमक तक पुश करते हैं, जैसे एक वेव लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम देख ही सकते हैं कि ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है ये फूड पाइप में, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। असल में ये जो मूवमेंट है ये पूरी एलिमेंट्री कैनल में होती है, ताकि फूड जो है वो आगे बढ़ता रहे। हमारी जो स्टमक है वो एक जे शेप का बैग है जो मसल से बना हुआ है। ये 2 लीटर फूड को होल्ड कर सकता है एक टाइम पर। फूड जो है वो स्टमक में रहता है कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक। ये डिपेंड करता है हमने किस तरह का फूड खाया है। हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो सेक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोलिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। अच्छा, आपको पता है म्यूकस का मतलब होता है बलगम, जो हमारी नाक में जो जो हमें सर्दी हो जाती है, जो हमारे मतलब गले से आता है, वैसे वो हमारे पेट से आता है। तो जो चिपचिपी चीज़ हमारे नाक में होती है वो असल में हमारे पेट के अंदर बनती है। अच्छा, हमारे पेट के अंदर ये क्यों बनती है? तो जो म्यूकस है वो हमारे पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? असल में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने बात करी, ये बैक्टीरिया को मारता है जो फूड के साथ अंदर आ गया हो, और प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन इस डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के अंदर होता है वो हमारे स्टमक को ही ना गला दे, इसलिए वहाँ पर म्यूकस सेक्रेट होता है। और स्टमक के अंदर जो मसल्स होते हैं वो स्क्वीज़ होते हैं और फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर देते हैं। मतलब जैसे मिक्सी चलती है उसी तरीके से, मतलब वैसा तो नहीं, लेकिन जो मसल्स हैं वो मिक्स करने में मदद करते हैं। फिर डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो फूड जो है वो लगभग मतलब आधा जो है फूड फूड आधा जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ ज़्यादातर डाइजेशन होती है। तो जैसे ही हमारा फूड स्टमक से निकलता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एक लॉन्ग विंडिंग ट्यूब में चला जाता है जो उसके नीचे ही होती है, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ पर डाइजेशन के आखिरी कुछ स्टेप्स होते हैं। जो मसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड को मिक्स करते हैं। कुछ जूसेस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कुछ जूसेस को सेक्रेट करते हैं। तो उनके साथ, उन जूसेस के साथ उस फूड को मिलाने में मदद करते हैं। और दूसरे कुछ जूस होते हैं जो लीवर से आते हैं, जो कि इस बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और पैनक्रियास से आते हैं जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे ही है। तो लीवर जो है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है जो गाल ब्लैडर, पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। तो जो बाइल जूस है वो फैट्स को, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो कि आसानी से
डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सकते हैं उसमें बदल देता है। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके बाद उन टाइनी ड्रॉपलेट्स को सिंपलर कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जिन्हें कहते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो जो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, जो कि स्टार्च को सिंपलर शुगर में बदल देता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिर और क्या होता है। तो जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको छोटे छोटे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें कहते हैं विली। एक एक है तो विलस कहेंगे, और वैसे बहुत सारे लाखों हज़ारों होते हैं तो उन्हें विली बोलते हैं। इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और हर एक विलस के पास अपना खुद का ब्लड कैपिलरीज का एक छोटा सा नेटवर्क होता है, जो कि उसके सरफेस से मतलब बिल्कुल जुड़ा होता है, क्लोज होता है, पास में होता है। और जो फूड विलस की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है वो फिर खून में, ब्लड में, जो कैपिलरीज में है उसमें चला जाता है। अच्छा, डाइजेशन के दौरान मिनरल्स, विटामिन जो है उन्हें बदलना नहीं पड़ता। जैसे हमने बात करी, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल दिया जाता है, स्टार्च को सिंपलर शुगर में बदल दिया जाता है। ऐसे ही जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सेल्स जो हैं उनको एग्जैक्टली जैसे वो हैं यूं के यूं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। जो फूड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया उसमें से एनर्जी मिलती है, और उससे मटेरियल मिलता है ग्रोथ के लिए और बॉडी टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए। और ये फाइनल स्टेप है डाइजेशन का, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ ब्रेक किया जाता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन से बनते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के बिल्डिंग में और रिपेयरिंग में। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो फैट से बनते हैं उन्हें स्किन के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। इन्हें कह सकते हैं एनर्जी रिजर्व्स। अब फिर लास्ट स्टेप आता है जब इजेशन होता है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा तो एब्जॉर्ब होता नहीं है, सारा डाइजेस्ट नहीं होता। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट फूड है जो कि मतलब लगभग सॉलिड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर कर लिया जाता है, जो इसका लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। और फिर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस नाम की जगह से। अच्छा, अब एक स्टोरी बताता हूँ। हाउ द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड मेक्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब जैसे स्टमक काम करता है, हमें कैसे पता कि भाई स्टमक में ऐसे जूस निकलता है, ऐसे ये होता है, वो होता है। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 6 जून 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी, उसको पेट में गोली लग गई थी। तो उसको अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमैंट ने उसका मतलब इलाज किया,
मार्टिन जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके पेट में एक छेद रह गया जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ब्यूमोंट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया डाइजेस्टिव प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। उसने डाइजेशन उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया डाइजेशन के को लेकर, मतलब मार्टिन्स के पेट के साथ। तो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मेनली कंडक्ट किए जाते थे एक पीस ऑफ फूड को इंसर्टिंग, मतलब the experiments were mainly conducted by inserting a piece of food tied to a string through the hole into Martin's stomach। तो वो क्या करते थे कि खाने के छोटे से टुकड़े को एक डंडी की मदद से मार्टिन के पेट में डाल देते थे। तो कुछ घंटे तक, मतलब हर कुछ घंटे में ब्यूमेंट क्या करते, वो उस फूड को मतलब वापस निकाल लेते पेट में से और उसको ऑब्ज़र्व करते कि मतलब कितना डाइजेस्ट हो गया है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फूड है वो उसको पीस दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है, मतलब आप समझ गए उसे, मतलब चक्की में जैसे पिसाई हो जाती है। तो इस तरीके से द फूड वाज बीइंग चर्नड इन द स्टमक। तो डॉक्टर ब्यूमोंट को है, उन्होंने गैस्ट्रिक जूस का एक सैंपल भी निकाला मार्टिन के स्टमक से, मतलब एनालिसिस के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उसके गैस्ट्रिक जूस को जो मार्टिन के पेट में से निकाला था उसको कप में निकाल लिया और फिर उसमें फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल के उन्हें डाइजेस्ट करने की कोशिश की। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फूड को न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। स्टमक जूसेस डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट वी कैन यूज़, बॉडी कैन यूज़। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड को एक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं जिन्हें बॉडी यूज़ कर सकती है। जिन न्यूट्रिएंट, मतलब उन्हें न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं जिन्हें बॉडी यूज़ कर सकती है। दूसरे वर्ड्स में डाइजेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे मतलब डायमीटर में जितने एरिया को कवर करती है वो तो स्मॉल है, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बिछा दिया जाए तो वो 7 मीटर लंबी है और वहीं लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो फूड है वो ट्रैकिया में फंस जाता है, जहाँ से हम सांस अंदर लेते हैं, जहाँ तक फेफड़ों तक हमारी सांस जाती है। मतलब जाना तो चाहिए उसको फूड पाइप में, लेकिन वो ट्रैकिया में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें खांसी आती है। ये नेचर का एक तरीका है उस फूड चंक को जो ट्रैकिया में फंस गया था उसको हटाने का तरीका। अगर हम उस फूड को नहीं हटाते, अगर वो मतलब फूड नहीं हटेगा तो दम घुट सकता है। तो एक मेथड है हाई मिलिच मैनूवर। ये क्या है, ये एक आदमी को दम घुटने से बचा सकता है। इसमें क्या होता है, एक आदमी को उसकी जो रिब केज होती है, उसकी छाती होती है, वहाँ पर एक उसे जैसे थपकी मारते हैं गले में, उसको थोड़ा सा झटका देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो झटका है वो थ्रस्ट फोर्स एयर्स आउट ऑफ द the thrust forces air out of the person's lung and blow the food from the trachea। तो क्या होता है कि जब हम किसी के पेट में मतलब ऐसे
रिब केज के नीचे ऐसे जब गले में फंस जाए उसको झटका मारेंगे ऐसे, तो उससे क्या होगा, एकदम से हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलेगी, और हवा बाहर निकलेगी तो उससे क्या होगा, जो पाइप में खाना फंसा था वो उसके साथ निकलाएगा। लेकिन क्या होता है, हमें ये झटके मारने की ये जो मैन्योवर है, हाई मिलेज मैन्योवर है, ये जो मेथड है हमें ठीक से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से अप्लाई किया गया तो इससे रिब केज की हड्डियां टूट सकती हैं। अब हम बात करेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हूव्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो अपना फूड जो है वो 2 स्टेप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल हैं काउज, बफेलोज, गोट, शीप और बिसन। तो उनके जो स्टमक होते हैं उनके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। फूड जो भी मतलब निगल लिया जाता है वो सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर में जाता है, जिसे कहते हैं रूमेन। यहाँ पर पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और फिर उसे कहते हैं कड़। तो फिर ये क्या होता है, सेकंड चैम्बर में जाता है, तो सेकंड चैम्बर से ये मुंह की तरफ दोबारा भेज दिया जाता है चबाने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, RUMINATION। तो ये इसलिए है कि एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स, मतलब एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं रूमिनेशन की वजह से, रूमिनेशन की वजह से एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। जो समझना है समझिए। तो चबाने के बाद जो है फूड को दोबारा से स्वॉलो कर दिया जाता है, और फिर दूसरे रिमेनिंग जो चैम्बर्स है उसमें डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमने आज क्या जाना, हमने आज जाना द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स 1 इंजेशन, 2 डाइजेशन, 3 एब्जॉर्प्शन, 4 एसिमिलेशन और लास्ट यानी 5th इजेशन। और दूसरी बात हमने जानी, एनिमल्स गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज। जैसे हमने जाना अमीबा अलग तरीके से लेता है, हाइड्रा अलग तरीके से, और मधुमक्खी अलग तरीके, मतलब मॉस्किटो अलग तरीके से लेता है, फ्रॉग अलग तरीके से लेता है, पैरामीशियम अलग तरीके से लेता है, हम अलग तरीके से लेते हैं, और रूमिनेट्स जो है गाय, बैल, बकरी, ये सब अलग तरीके से फूड को खाते हैं। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर होता है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एंड होता है रेक्टम में और एनस में। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर और पैनक्रियाज, वो वे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। हमारे अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। डाइजेशन जो है वो फूड फूड का डाइजेशन जो है माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू होता है, और फिर डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जैसे कि हमने बात की ही थी कि रूमिनेंट्स अपने फूड को 2 स्टेप्स में डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, हमने बात की थी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में होते हैं उनके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस एसिड है। क्या आप जानते हैं कि एसिड जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता? अरे हमने आपसे क्या कहा था, स्टमक के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्ट्रॉन्ग जो उसका
मतलब इफ़ेक्ट है उसको रोकता है और हमारे स्टमक को जलने से और मतलब चोट पहुंचने से बचाता है।